कोरोना की वजह से पिछले 10 महीनों से बंद राजधानी दिल्ली के स्कूल अब खुलने लगे हैं। आज सोमवार है। कोविड काल के बाद आज पहली बार दिल्ली के कई स्कूल खुले हैं और दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूल जाने वाले बच्चों को बधाई भी दी है। कैसा रहा आज का पहला दिन? बच्चों के चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट थी? टीचर्स ने और बच्चों ने कैसी मस्ती की? इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिक्षाविद और भारत नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल कमलजीत खुंगर जी जुड़े हुए हैं। कमलजीत जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद जी, धन्यवाद यहाँ बुलाने जी के लिए। सर जी, काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब स्कूल खुलेंगे, कैसे जिंदगी पटरी पर आएगी। तमाम चीजें खुल चुकी थी लेकिन स्कूल अभी तक बंद थे। स्कूल छोटे बच्चे भी जाते हैं और जो जाने वाले हैं लगभग वो छोटे ही होते हैं, तो ऐसे में सरकार काफी संजीदा थी बच्चों को लेकर। सरकार कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन आज स्कूल खुल चुके हैं। आपका स्कूल भी खुला है। सर, पहले तो जानना ये चाहेंगे कि बच्चे जब स्कूल में आए तो उनके मतलब फेस पर किस तरह के एक्सप्रेशन थे, क्योंकि 10 महीने का एक लंबा काल हो गया है, स्कूल बंद है। कैसा लग रहा था बच्चों को? बच्चों को देखने का बहुत मन कर रहा था। इतने टाइम से ऐसा हो गया था और ऐसा लगता है कि स्कूल की आत्मा बच्चे ही होते हैं। ये बहुत अच्छे से एहसास हुआ मैं पूरे साल में कि जब बच्चे स्कूल नहीं आ पाए तो स्कूल की बिल्डिंग खड़ी हुई, उदास सी बिल्डिंग खड़ी हुई थी। तो आज बच्चों के आने से बट बच्चों का पूरा चेहरा, तो क्योंकि मास्क में ढका हुआ था पूरी तरह से, तो उनकी हंसी को नहीं देख पाए, बल्कि उनकी आंखों की शरारत, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका आपस में एक दूसरे को देख के जिस तरह की मुस्कुराहट थी और मास्क के अंदर होगी ऑफ कोर्स, इसको हम हाँ बखूबी जी। महसूस कर पाए, क्योंकि 65% बच्चे आ पाए जिनका कंसेंट फॉर्म पेरेंट्स से भी आ गया और पेरेंट्स भी उनको छोड़ने आए। तो एक अच्छा माहौल था, एक ऐसा माहौल था। और मुझे तो कुछ फ्रेंड्स जो स्कूल्स में थे वो ये बता रहे थे कुछ स्कूल्स में कि बच्चों की आरती उतारी गई, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस और इतना ज़्यादा सेलिब्रेटिव एनवायरनमेंट था कि साल के बाद बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। तो बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा आज में तो। जी बिल्कुल, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। और आपने ये भी कहा कि स्कूल की बिल्डिंग उदास थी, क्योंकि जहाँ बच्चे नहीं है तो फिर ऐसे में बिल्डिंग एक ढांचा ही नजर आती है। आज क्योंकि सरकार ने स्कूल खोलने के साथ साथ गाइडलाइन भी जारी की है। आपसे जानना चाहेंगे गाइडलाइन क्या है। और क्योंकि अभी 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को ही बुलाया जा रहा है, तो आपके यहाँ जैसा आपने कहा कि सिर्फ 65% आज अटेंडेंस रही है, बाकी बच्चे नहीं आए, उसके पीछे वजह क्या रही होगी? सर, गाइडलाइन और कम अटेंडेंस, लंबे समय बाद स्कूल खुले, दोनों बातों पे सर चर्चा करना चाहेंगे। ये दोनों ही तरह की बातें लोगों के दिमाग में अभी भी कोरोना 19 का वो डर तो है ही। कोविड 19 को लेके ऐसे एकदम से सब जी फ्री नहीं हुए, और पेरेंट्स बच्चों को लेके सेंसिटिव रहते हैं और होना भी चाहिए, बात को डिनाई करते। बड़े बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, समझ सकते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं या जिस तरह से उनको मास्क हमेशा डाल के रखना है। छोटे बच्चों के साथ जी थोड़ा सा हो सकती है, बट बड़े बच्चे उस बात को समझते हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स भी 65% भी मैं मान के चलता हूँ कि ये काफ़ी नंबर है। शुरू में अगर पेरेंट्स जो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हैं जो स्कूल के साथ, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्ट उन्होंने भेजा नहीं, उन्होंने काफ़ी फ़ोन कॉल पे हमसे बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उनको भी स्कूल ने जो अरेंजमेंट किया था वो सारा बता पाए, दिखा पाए हम, उसके बाद उन्होंने भेजा। बट मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिनों में इम्प्रूवमेंट अटेंडेंस में होगी और 100% बच्चे आना शुरू कर देंगे जब एक बार ये फ्रेंड्स एक दूसरे को आपस में बताते हैं इस एक्सपीरियंस को, इस सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेके। तो आई थिंक, और जिस तरह आप लोग कर रहे हैं इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए, आप जगह जगह इंटरव्यू लेके बच्चों को कैप्चरिंग कर रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं, तो आई थिंक नंबरिंग बढ़ेगी आने वाली। सर, जो कंडीशन है इसके अंदर ये भी है कि बच्चों की थर्मल स्कैनिंग होगी, पिक एंड ड्रॉप को लेकर भी कुछ गाइडलाइन तैयार की गई है। पूरा स्कूल सैनिटाइज होगा, बच्चों का जो हेल्थ है उस पर भी नजर रहेगी। क्या इसके लिए आप लोगों ने कुछ तैयारी की हुई है स्कूल के अंदर? जी जी बिल्कुल, ये प्रोटोकॉल तो पूरी तरह फॉलो हो रहा है स्कूल में। आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में इसी तरह से हो रहा होगा कि जी बच्चों के लिए जो हमारे मेडिकल स्टाफ वाले लोग हैं उनके सुपरविजन में पूरी टीम्स बनी हैं, जो बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू में, जो भी हम बच्चे जब एंटर कर रहे हैं तो उनका थर्मल स्कैनिंग और ये सब हो रहा है, जिसमें हम टेम्परेचर को हाँ नोट भी जी कर रहे हैं बच्चों के अटेंडेंस के साथ। और उनका जी बीच में भी, डे के बीच में भी एक बार हम उस स्कैन को दोबारा यूज करते हैं, देन आफ्टर स्कूल, स्कूल से जब बच्चे निकल रहे हैं तब भी वो वाली स्क्रीनिंग हो रही है। तो इस तरह से हम एक कंपैरेटिव डेटा भी तैयार कर रहे हैं कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चे जिस तरह स्कूल आए
उसी सेफ्टी के साथ यहाँ रुके हुए हैं और उसी तरह से वो वापस भी जा रहे हैं। तो ये तो पार्ट है क्या जी क्या पेरेंट्स के मन में कुछ क्वेरीज थी, क्योंकि स्कूल खुल रहा है, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे सेफली जाएं और सेफली वापस आएं। हालांकि आप लोगों की तैयारी स्कूल के अंदर पूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या पेरेंट्स के मन में कोई झिझक थी, ऐसे कुछ सवाल थे जो आपसे शेयर किए गए हो, आपसे पूछे गए हो? जी, पेरेंट्स इसी तरह के सवाल पूछना चाह रहे थे कि बच्चे अगर आते हैं तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि वो डिस्टेंस मेंटेन रहे? वो कैसे आप इंश्योर करोगे कि बच्चे आपस में मास्क उतार के एक दूसरे के साथ ना नज़दीक बात करना बिल्कुल। शुरू। तो ये सारी बातों को लेकर जैसे टीचर्स के साथ बच्चों का वो बबल क्रिएट हुआ है कि बच्चे टीचर्स के साथ ही कांटेक्ट में रहेंगे, टीचर्स उस बात के लिए इंश्योर कर रहे हैं लगातार सुपरविजन में। बच्चों के साथ हैंड सैनिटाइजिंग हर रूम के बाहर इस तरह का अरेंजमेंट है कि बच्चा अगर बाहर अंदर जब भी होगा तो उसका हैंड सैनिटाइज होंगे। टॉयलेट्स में बच्चे 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं जा सकते, हमने तो एक ही बच्चे को आज अलाउ किया था एक बारी में। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को जब दिखाई गई और बताई गई, तो मेन मुझे लगता है पेरेंट्स को भी इस तरह नहीं लगता, वो टीचर से बात करके उनको इस बात की तसल्ली हो जाती है कि हम भी बच्चे के लिए उसी तरह से कंसर्न है। ये हमारे बच्चे हैं जब स्कूल में आ रहे हैं, तो उस समय पेरेंट्स के जैसे घर में उनको ख्याल रखना होता है, हमें स्कूल में उससे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बच्चे पेरेंट जब इस तरह की बात को लेके एश्योर्ड हो जाते हैं, तो टेक्निकल बातों से ज़्यादा आई थिंक इमोशनल लेवल पे वो सिक्योर फील करते हैं और उसके लिए फिर तैयार होते हैं। जी कमल जी, एक सवाल ये है कि आज चूंकि पहला दिन है स्कूल खुलने का, और आप खुद भी सुपरविजन कर रहे हैं चीजों को कि कहीं नॉर्म्स का कुछ वायलेशन ना हो, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी? क्योंकि देखा जाता है कि शुरुआत में सब चीजें ठीक चलती है, धीरे धीरे लोग उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। हाँ, इसी मामले में ये वाला एक्सपीरियंस क्योंकि कोविड के केस में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ कि जब थोड़ा-सा ठीक हुआ तो सब लोग फ्री हो गए और फिर दोबारा से वो। बट आई थिंक हम सब ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि वो चीज़ हमें ही बाद में नुकसान करती है। अब स्कूल में बच्चों का इतने दिनों बाद आना हम सबके लिए, हम लोग सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, आपस में भी प्रिंसिपल्स के ग्रुप, सहोदर्स के ग्रुप, हम कल भी मीटिंग्स में आपस में बात कर रहे थे कि कैसे इंश्योर करें कि इस वजह से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिससे स्कूल को बंद करने की दोबारा नौबत आए। तो ये तो हमारे लिए भी, अब स्कूल के लिए भी सर्वाइवल का इश्यू बन गया है कि अगर हम पूरी तरह से अपने गार्ड्स को नहीं अप करके रखेंगे, बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं रहेंगे, तो कल को ये बच्चों की हेल्थ को लेके तो नुकसान जो है, बट पूरी कम्युनिटी को लेके भी इस बात का बहुत नुकसान होगा अगर दोबारा से स्कूल को बंद करने को बता दो। तो आई थिंक इस लेवल को लेके आप ठीक कह रहे हैं, कुछ टाइम के बाद ऐसी चीज कई बार हावी हो जाती है ना बढ़ती है। बट हम लोग आपस में एक दूसरे को इस बात के लिए बहुत प्रिपेयर करके चल रहे हैं कि हम एक भी दिन अपना गार्ड डाउन ना होने दें। वी शुड बी वेरी मच ऑन गार्ड। बिल्कुल, बच्चों की सुरक्षा करना एक बड़ी चुनौती भी आप लोगों के सामने है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक सवाल ये है कि आप लगभग 10 महीने से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, चूंकि बोर्ड के एग्जाम नजदीक है, तो आपको लगता है कि ऐसे में स्कूल खुलना बहुत जरूरी था? अभी कोरोना गया नहीं है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जरूर शुरू हो गया, लेकिन जो स्ट्रेन है दूसरे वाला, वो भी उसकी भी कुछ केसेस आ रहे हैं, बर्ड फ्लू की खबरें भी है। आपको लगता है कि स्कूल खुलना अभी जरूरी था या हम कुछ टाइम और भी वेट कर सकते थे? देखिए, वेट कितनी भी करेंगे, कभी ना कभी तो स्कूल खोलने होंगे, और स्कूल खोलने का तरीका हमेशा यही ठीक है कि वो बेबी स्टेप्स, थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके की, क्योंकि अभी सिर्फ 10th-12th के बच्चे नहीं, बाकी बच्चे भी 1 साल से घर पे बैठे हुए हैं। बट अगर किसी समय शुरू करने के लिए, और फिर अगर बच्चों को इससे और लेट करते 10th और 12th के स्कूल को, तो फिर बच्चों के लिए प्रैक्टिकल्स कराना, उनको प्री बोर्ड में अपीयर कराना, क्योंकि एग्जाम तो अल्टीमेटली ऑफलाइन ही होने। बोर्ड की तरफ से भी बात की क्लैरिटी हो चुकी है कि एग्जाम्स के सेंटर भी दूसरी जगह पड़ेंगे, बच्चे भी पेपर उसी तरह से पेन एंड पेपर टेस्ट ही देंगे। तो ये तो इनके लिए अब जरूरी था। बट हाँ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि सिचुएशन अभी भी ऐसी नहीं है कि हम पूरी तरह से सिक्योर होके बैठे रहें। बट आई थिंक विद वैलिड प्रिकॉशंस, मुझे लगता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज़ को देखने का तरीका भी नहीं है। हमें कहीं ना कहीं छोटे से शुरुआत करनी थी, जो करी है। आई थिंक बहुत जरूरी। चलिए, आप चाहते हैं कि नर्सरी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो, और जब सेशन, जब ईयर शुरू हो, तब देखा जाए कि बच्चों को स्कूल बुलाना है या नहीं बुलाना, ये एक सेकेंडरी है। कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया, बातचीत की पंजाब केसरी ग्रुप से, और शेयर किया कि स्कूल में पहला दिन कैसा रहा। बेबी स्टेप हम लोगों ने उठा लिया है, और धीरे धीरे उम्मीद यही है कि जिस तरह से दूसरी बीमारियों पर काबू पाया गया है, वैसे कोविड का भी खात्मा होगा और हमारे स्कूल स्मूथली चलेंगे नर्सरी से 12वीं तक। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बातचीत के लिए आपका। थैंक यू।